पूरे देश में इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने बदला लिया। जिन लोगों ने निर्दोष हमारे नागरिकों की जानें ली थी, लोगों के मांग के सिंदूर मिटाए थे, उसको मुंह तोड़ जवाब हमारे देश ने दिया। लोग बहुत बहुत सी अटकलें लगा रहे थे, हमारी विपक्षी पार्टियां बहुत बहुत से आरोप लगा रहे थे, लेकिन आज तथ्य उनके सामने है। ये तो आप इस देश में जब से हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली है, किसका 55 साल तक राज था, उसके उसमें क्या क्या हुआ आप लोग देखिए। मगर सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जब जब इसके पहले भी जब भारत में हमले हुए, चाहे सन 48 में हो, 62 में हो, 65 में, या जब भी हुए हो, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमेशा मौजूदा सरकार के साथ खड़ी है। देश को मजबूत करने की बात की, देश की अखंडता की बात की, अपने संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति तो हम लोग कभी नहीं फंसे। लेकिन इसके बाद भी सवाल उठता है कि इंडस रिवर वाटर ट्रीटी जितना हमें प्रतिशत देना चाहिए पानी, हम लोग क्यों देते चले आ रहे हैं? कितने बार आतंकवादी हमले हो चुके हैं, कितने बार कश्मीर अटैक हो चुका है। सवाल ये उठता है कि हमारी सेना को लाहौर से वापस क्यों बुला लिया गया? जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, क्यों वापस बुलाए गए? सवाल उठता है कि इस तरह की नरमी हमारे जो दुश्मन राष्ट्र है, क्यों हमेशा दिखाई गई? ये सबूत है कि यहाँ देश का ख्याल नहीं है लोगों को, अपनी अपनी राजनीति कैसे बची रहे, उसके अलावा कोई और सोच नहीं है। और किस तरह जो एक विचारधारा है कि हम ही वही लोग हैं जो इस देश पे राज करेंगे, उसका तो जनता जवाब दे ही चुकी। पहलगाम में हमले के बाद जो आपने बताया कि सिंधु जल समझौता तुरंत रद्द कर दिया गया था, तो क्या ये कोई कूटनीतिक चाल थी या किस तरीके, क्या भारत क्या प्रदर्शित करना चाह रहा था कि सिंधु जल भारत तो ये प्रदर्शित करना चाह रहा है कि हम लोगों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो जवाब मिलेगा। हम लोग अभी तक उदारता दिखाते चले आए, लेकिन उदारता की जवाब में मिला क्या है? कश्मीर में हजारों कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, भगाए गए। हर जगह हमारे जवान मारे गए, सिविलियंस मारे गए। यही तो हम लोगों को मिला है उदारता के उपलक्ष्य में। तो हम लोगों को हम क्यों उदार? हमारे पास क्या राज नहीं है? क्या राजस्थान को पानी की जरूरत नहीं है? क्या पंजाब और हरियाणा को और पानी की जरूरत नहीं है? हम अपना पानी क्यों दें? हर बार जब भी सैन्य कार्रवाई हुई है तो लोगों ने सबूत मांगे हैं, विपक्ष ने भी सबूत मांगा है, केजरीवाल ने भी मांगा था। इस बार जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और विपक्ष का कहना है कि हम सैन्य कार्रवाई में इसमें पहलगाम पे जो बदला लिया है भारत ने, उसके साथ खड़े हैं। कैसे देखते हैं कि क्या ये जो जो भारत सरकार है उसकी ये जो कार्रवाई है उसको लेकर विपक्ष भी औंधे मुँह गया, या फिर कैसे देखते हैं? देखिए, कल तक हालात कुछ और थे। कल तक विपक्ष को पूरा मौका था कि हम लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे कि कुछ नहीं करेगा, ये है, वो है। आज हालात बदल गए हैं। कल तक इनके नेता लोग राफेल जेट का थर्मोकोल का मॉडल देख के और टिप्पणी कर रहे थे कि हम लोग उस पे नींबू और मिर्ची टांगे हैं। वही राफेल जेट जिसको ये लोग 2017 से रोके हुए थे, नहीं आ पाया था। हमारी सरकार आई, राफेल जेट आया। आज जो कुछ भी हमले हुए हैं कल रात को राफेल जेट द्वारा हुए हैं। नींबू मिर्ची हम लोगों ने केवल टांगी नहीं है, नींबू मिर्ची हम लोगों ने लगाई भी है। लेकिन एक चीज हम लोग नहीं लगाते हैं, हम लोग तेल नहीं लगाते हैं। जिस तरह से 55 साल की राजनीति में इस देश को खत्म करने के लिए हमारे दुश्मनों का तेल लगाते चले गए अपने, केवल वोट बैंक के चक्कर में, वो काम भारतीय जनता पार्टी ना कभी करी है ना करेगी। भारत का 56 इंच का सीना भारत ने दिखा दिया है, इसके लिए क्या कहें? मैं बधाई देना चाहता हूं अपनी सेना को, अपनी सरकार को, माननीय मोदी जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, कि इतना तगड़ा संदेश इन्होंने केवल पाकिस्तान को ही नहीं दिया है, पूरे दुनिया में हम लोगों ने संदेश दिया है कि भारत के साथ अब वो देश नहीं है जो पहले था। आज एक भारत एक मजबूत देश है, एक विकसित देश है। हम लोग इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और हम लोग अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, हर कदम लेंगे। जिस तरीके से वहाँ के पीएम ने कहा इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिस तरीके से भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया है, किस तरह उनके बयान को आप देख रहे हैं, रो रहे हैं वहाँ के लोग। इंतजार करिए, देखा जाएगा। मतलब इसके बड़ा भी कुछ होने वाला है, देखा जाएगा। ये क्योंकि एक दो देशों हम लोग हर कार्रवाई का जवाब देने को तैयार है। देशों को छोड़कर बाकी पूरा जो विश्व है, ग्लोब पूरा भारत के साथ खड़ा है आतंकवाद के खिलाफ। सबने ये कहा कि बदला लेना चाहिए। कैसे देखते हैं, भारत की विदेश नीति है या फिर? ये एकदम भारत की विदेश नीति है और हम लोगों ने
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, हर कदम पर हमने विदेशी देशों का भी साथ दिया है। कोविड जैसी महामारी में लाखों लाखों वैक्सीन हम लोगों ने फ्री में बांटी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी छोटे से छोटा देश भी हो तो वहां जाते हैं, वहां के लोगों से बात करते हैं। हमारे विदेश मंत्री जी भी लगातार दौरे पे रहते हैं। हम लोग की विदेश नीति में बहुत बदलाव आ गया है। आज भारत एक विश्व में उभरता हुआ एक ताकत है। केवल इकोनॉमिक ही ताकत नहीं, एक मिलिट्री ताकत भी है और एक हम लोगों का इतना बड़ा एक मार्केट है। आज विश्व में जब हर तरफ तमाम सारी चीजें बिजनेस इकोनॉमी को लेकर तमाम सारी बातें हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, तो पूरी दुनिया अब भारत को एक दूसरे नजर से देख रही है। तो सीमा पर लगातार फायरिंग चल रही है, ऐसे में सेना को किस तरह से आप जोश भरेंगे आप? मेरा सेना से यही कहना है कि छांट छांट कर पता कर करके जहां भी हमारे दुश्मन के आर्टिलरी गन्स हैं जो बमबारी कर रही हैं, उनको ठिकाने को नष्ट करें और हमारे ख्याल से नष्ट होगी।